प्रिय विद्यार्थी, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने सेहत पर ख्याल रखो। बच्चों, लेसन 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में पाठ पढ़ाया जा रहा है, कविता है। तो पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जैसे एक कहावत है हिंदी में कि नया 9 दिन पुरान शब्द। तो पुरानी चीज़ों के पक्षधर रहे हैं राजेश जोशी जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब स्वाध्याय में कुल 5 प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुल होकर के समझिएगा। और 5 में इस कविता में प्रयुक्त आगत यानी विदेशी शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे कंप्यूटर वर्ड आया है, सैटेलाइट आया है, ये सब विदेशी वर्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आशय स्पष्ट कीजिए। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। जैसे शरीर की सुंदरता सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण में विनम्रता, नम्रता, सदाचार, व्यवहार, भाषा, ये जो है सद्गुण है, शरीर की शोभा है। और दुर्गुण क्या है? झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, जलन रखना, अप्रिय भाषा यूज करना, ये सब शरीर के दुर्गुण हैं। तो विनम्रता कोई कायरता नहीं है। जैसे जो व्यक्ति विनम्र होता है वो असंभव से कठिन कार्यों कर सकता है, वो अस्थाई है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जीभ जो है जन्मजात होती है बच्चों, और दांत जो है बाद में निकलता है। तो जीभ अस्थाई क्यों होती है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, कठोर नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो अस्थाई है। दांत जो है बाद में निकलता है, लेकिन उसका अंत पहले होता है। जैसे आंधी आती है तो जो पौधा फ्लेक्सिबल है, जो पेड़ फ्लेक्सिबल है, जिसमें लचीलापन है, वो बच जाता है। और जो कठोर है वो आंधी आने पर वह पेड़ जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विनम्रता कोई कायरता नहीं है। विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। जैसे अभी मनुष्य के गुण हमने बताया, तो श्रेष्ठ गुणों में से एक विनम्रता है, पोलाइटनेस। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र का वाक्य है कि बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाओ। अगर आप विनम्र हैं, बोली भाषा ठीक है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्बल व्यक्ति की विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को कभी कायरता नहीं कहा जा सकता। अगर व्यक्ति सबल है, पावरफुल है और विनम्र है तो उसे लोग कायर नहीं कहेंगे। महात्मा गांधी जी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जैसे महात्मा गांधी अनकॉमन पर्सन थे, कॉमन नहीं, अनकॉमन पर्सन थे, लेकिन उनमें विनम्रता जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। तो विनम्रता जो है कोई कायरता नहीं है। विनम्रता से जो है बड़े से बड़े कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आशय स्पष्ट कीजिए। बनिबस्त। बनिबस्त मीन्स की अपेक्षा के बदले।
हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हिंसा अहिंसा, हिंसा यानी मारपीट लड़ाई झगड़ा, तो हिंसा जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आपस में मिलजुल करके बातचीत करके उस समस्या का निदान करना चाहिए। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सुलझने के बजाय वो जो है कौन कहे सुलझने का और उलझ जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। मनुष्य को सादा और सरल जीवन यापन करना चाहिए। उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अगर मनुष्य सादा जीवन यापन कर रहा है तो सुख शांति से अपना जीवन अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। लेकिन अगर सादा जीवन नहीं है, सरल जीवन नहीं है, उसको भोग विलास का जीवन चाहिए, तो सुख शांति खत्म हो जाती है। जैसे युग 4 हैं, तो सतयुग में लोगों में ब्रह्मांड में लड़ाई होती थी। सतयुग के बाद जो है त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में एक देश दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा, एक देश और दूसरे देश में लड़ाई झगड़ा होता था। जैसे त्रेता में जो है भगवान राम अवतरित हुए, भगवान राम का जन्म हुआ, तो एक देश दूसरे देश के बीच लड़ाई झगड़ा। जैसे रावण जो है लंका का राजा था, तो एक देश का दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा। ये समझ के लिए बता रहे हैं, मतलब सादा जीवन सरल जीवन होना चाहिए। द्वापर में परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगा। जैसे आप लोग समझदार हो, महाभारत का युद्ध जो है पारिवारिक लड़ाई झगड़े के कारण ही हुआ। सुख शांति, अगर सुख शांति रहे, संतोष रहे, तो लड़ाई झगड़ा ना हो। तो कवि का कहना है कि मनुष्य को सादा और सरल जीवन यापन करना चाहिए। अगर सादा और सरल जीवन यापन कर रहा है तो उसे सुख शांति और चैन से वह अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। और कलयुग में जो है अहम की लड़ाई है, ईगो है, तो मनुष्य को सादा और सरल जीवन जीना चाहिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इस कविता में प्रयुक्त आगत शब्दों को छांट कर लिखिए। विदेशी शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे बंदोबस्त है, नुस्खे हैं, सैटेलाइट है, कंप्यूटर है, ये सब जो है विदेशी वर्ड हैं, आगत शब्द हैं। तो आज का होमवर्क रहेगा, आशय स्पष्ट कीजिए, फेयर नोटबुक में लिखना है। और नेक्स्ट लेसन है चंद्रशेखर आज़ाद, घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।